हेलो दोस्तों, आज मैं सवाल लेके आया हूँ एक जो वर्गमूल का सवाल है। 75 को कम से कम की संख्या से गुणा करे कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अर्थात ये कह रहा है कि आपको 75 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है और भी सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, कम से कम संख्या। अर्थात तो गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 75 लिखे और ये हमने यहाँ आपका टी टेबल बनाया। सबसे पहले 75 आए है तो हम कह सकते हैं इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जा सकता है। देखो ट्राई करो, 3 का जाएगा। देखो 3 का 7 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1 उतरा और ये 5 हो गए। कितने हो गए? 15। 3 का भाग 15 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 दिए 15 हो गए। अब 25 में किसका जा रहा है? पीछे 5 आ रहे, हो सकता है 5 का जाए, लेकिन हमें पता है कि 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, किधर जाएगा? 5 का। ये मैंने दे दिया 5 का। 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता है? 5 का भाग 25 में जाता है 5 बार। कितनी बार जाता है? 5 बार। ये आ गया आपके 5 में किसका भाग जाएगा? याद करो, जो अभाज्य संख्या होती है उसमें अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, क्योंकि 5 जो है आपके लिए एक अभाज्य संख्या और वास्तव में अभाज्य संख्या है। तो 5 में 5 का ही भाग जाएगा। तो 5 में हमने दे दिया ये 5 का भाग। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार गया? 1 बार। अब जैसे ही अपना यहाँ पर 1 आ गया तो इसके अभाज्य गुणनखंड पूरे हो गए। अब हमें इनको लिखना है। इनको लिखने के लिए अपन एक बार आसान से लिखो, तो अपन लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5 गुना। अब एक बार आप सवाल पर नजर डालते हैं। ये क्या कह रहा था कि 75 को कम से कम की संख्या से गुना करे कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए वो। ठीक है। अब अगर इसको वर्ग बनानी है तो वर्ग बनाने का हमने तरीका क्या सीखा था कि वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 2 2 के जोड़े में होनी चाहिए, 2 2 का जोड़ा। तो हमने कहा कि इस 5 का इस 5 से जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 3 यहाँ अकेले है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। देखो वापस उसने क्या कहा था कि गुना करना है, 3 अकेले है। हमने कहा कि इस 3 के साथ में मैं अगर 1 और 3 लिख लूं, इस 3 के लिए मैंने 1 और 3 ये लगा दिए, तो ये 3 का 3 से जोड़ा बना। तो यहां से आपने कितने आए थे? 5 आगे, इस जोड़ी में से मैंने 5 ले लिए और अब 3 का 3 से जोड़ा बना, तो यहां से कितने हो गए? 3 हो गए। तो 5 दिए 15। तो अगर आप 75 को 3 से गुना करोगे तो 75 का 3 से गुना करने पर आगे आपके आएंगे 225, 15 का वर्ग बनेगा। देखो वो कह रहा है कि हमने वो संख्या कौन सी निकाली है? 3। 5 का 3 से किया 15, 15 का 5 हाथ लगी 1, 7 × 21, 21 में जोड़े कितने हो गए? 22। कितने हो गए? 222। 222 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो अर्थात हम कहेंगे कि इसके में जो संख्या का आंसर आएगा, किस संख्या से गुना करना है? हम कहेंगे 3 से। आपका आंसर कितना रहेगा? 3 रहेगा। आंसर कितना रहेगा इसका? 3। अर्थात 75 को आपको 3 से गुना करने पर, उसने आंसर नहीं पूछा कि किस संख्या का वर्ग बताएगा, वो केवल संख्या ही पूछ रहा है। तो आपका आंसर होगा 3। उसमें 225 भी दिया होगा, लेकिन 225 हमें नहीं लिखने हैं, हमें वो पूछ रहा है कि किस संख्या से गुना करना है, केवल वो संख्या ही बतानी है। तो हमने वो संख्या कौन सी निकाली है? 3। अगर 75 को आप 3 से गुना करोगे तो वो किसी संख्या का वर्ग बन रही है, तो हमने पता है 225 किसका वर्ग बन रही है? 15 का।